और सीधे आपको गोरखपुर का रुख करवाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। श्री राधे श्याम सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री जनार्दन तिवारी जी, विधानसभा प्रभारी अरुण शुक्ला जी, विधानसभा संयोजक लालजी गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही जी, नगर पंचायत पिपराइच के चेयरमैन जितेंद्र जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख रणविजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख भट्ट राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती चंद्रबाला श्रीवास्तव जी, राजेश जायसवाल जी, धर्मेंद्र सेंथवार जी, श्री संघर्षमणि उपाध्याय जी, वीरेंद्र पाठक जी, शत्रुघ्न सिंह जी, संजय सिंह जी, हरिओम जायसवाल जी, महान किसान नेता श्री लौ सिंह जी, बोर्ड चेयरमैन अमरनाथ जायसवाल जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, चुनाव प्रचार कल सायंकाल 6 बजे पूरा हो जाएगा और 3 मार्च को आप सभी को मतदान करना है। छठे चरण में अब तो भाइयों बहनों 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 चरणों के चुनाव में ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो 6वें और 7वें चरण में केवल छक्का लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। क्या वो पूरी तरह स्कोर को हर हाल में अपने स्कोर को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छठे और 7वें चरण में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में कराएंगे। हमने कहा था एयर कनेक्टिविटी अच्छा करेंगे। आज आप देख रहे होंगे पिपराइच विधानसभा के लिए तो इधर गोरखपुर से देश के 14 फ्लाइट चल रही है और उधर कुशीनगर में भी एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। पिपराइच की चीनी मिल, मुझे याद है ये वीरेंद्र पाठक जी, संघर्षमणि जी, राधे श्याम सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, सभी लोग जब सपा की सरकार के समय चीनी मिल बंद हुई थी तब इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल चलने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। उसको औने पौने काम पर बीएसपी ने बेच डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना भी हो गई और इतनी भारी क्षमता की चीनी मिल बनी है कि अभी तो इसमें बहुत कुछ बनना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। विकास के कार्यों के लिए आपको कहीं हाथ न फैलाना पड़े। पिपराइच के नागरिक भी कहीं देश के अंदर जाएं तो पिपराइच और गोरखपुर से उनकी पहचान बना रहे। इसके लिए पिपराइच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विजयी होना आवश्यक है। रोज
पलटी मारने वाले लोग कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग अवसरवादी हैं। उन लोगों का उद्देश्य हर हाल में सत्ता में बने रहना है और इसलिए वे चाहते ही नहीं कि विकास हो। एक तरफ गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना प्रारंभ हो गया है, एम्स गोरखपुर में चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रारंभ हो गया है, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो गया है और यही नहीं, यहां के किसानों के लिए चीनी मिल की स्थापना हो गई। अलग विषय है कि किसान तो लाभ ले रहे हैं, सर्वाधिक लाभ लव सिंह ले रहे हैं, जिनको अब घर में बैठे बैठे सारा का सारा गन्ना उनका चीनी मिल में चला जा रहा है, मुनाफा वे कमा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, हमारा किसान तंदुरुस्त हो, वो तंदुरुस्ती भी लव सिंह में आनी बाकी है और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि हम सबको एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास भी करा सके, सुरक्षा भी दे सके। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली आती थी? क्या बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। बिजली के लिए दौड़ कर तो नहीं जाना पड़ रहा है, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी के घर में शौचालय बनाने का काम भी हो गया है। और अभी एक और बात, मुझे बताओ, वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? कोरोना का वैक्सीन ले लिया सबने? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा, फ्री में लगा है ना। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो फ्री में वैक्सीन लग गया। अगर सपा बसपा की सरकार होती, सारा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, आपको कुछ नहीं मिलता। मानते हैं ना इस बात को? फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको? और अभी तो हमने तय किया है, अभी सरकार ने तय किया है, फ्री में राशन, दाल, तेल, नमक को दिया ही जा रहा है। अब चुनाव के बाद होली और दीपावली को रसोई गैस का सिलेंडर भी उज्ज्वला लाभार्थियों को खरीदा। हमने तय किया है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और हमने तय किया है कि बेटी की शादी के लिए जो अनुदान 51,000 रुपया दिया जाता था, अब उसको 1 लाख रुपया करेंगे। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने अथवा रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। और यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से और हमने तय किया है कि अब 2 करोड़ नौजवानों को इस सुविधा देंगे। कोई खर्चा आपका नहीं आने वाला। सरकार आपके हितों के बारे में सोच रही है, विकास के बारे में सोच रही है।
नौजवान के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है। हमारी संवेदना किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था कि नहीं किया था? उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, आपके प्रति थोड़ा है, युवाओं के प्रति थोड़ा है। बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका संस्कार रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, आप कल चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार करने का। देखिए, एक काम आप करिए, यहां पर जो उत्साह आपने दिखाया, अब आप जाइए अगले 48 घंटे के लिए एक एक परिवार में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगिए। जनता के समर्थन का आशीर्वाद को प्राप्त करिए। श्री महेंद्र पाल सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। विकास की जिन योजनाओं की चर्चा हुई है, ओवरब्रिज हो या आयुष विश्वविद्यालय भी आप ही के यहां बन रहा है। सोचते पटन में कोई सोचता था विश्वविद्यालय बनेगा, आज आयुष विश्वविद्यालय वहां बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, कितना बड़ा कार्य हुआ है। और महेंद्र पाल सिंह जी ने पूरी मेहनत के साथ यहां सेवा करने का प्रयास किया है, पूरी मेहनत के साथ। और मैं आपको कह सकता हूं, आपको मैं इस बात को कह सकता हूं कि पहले छोटी छोटी बातों को लेकर जो लोग विवाद खड़ा करते थे, आज तो नहीं विवाद खड़ा कर सकता कोई। आज तो शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं फिर आपको इस बात को घबराने की आवश्यकता नहीं, बिना भय के, बिना डर के, भय मुक्त वातावरण में पूरी मजबूती के साथ कार्य करिए। सरकार आपके साथ में है और चुनाव के बाद सरकार फिर बनती है तो भाइयों बहनों, विकास भी होगा और बुलडोजर की यात्रा भी हमारे चलती हुई दिखाई देगी। सभी सहमत हैं? महेंद्र पाल सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे सभी लोग। भाइयों बहनों, पहली शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग, आप में से कितने लोग हैं जो रवि किशन जी के साथ फिल्म करना चाहते हैं? फिल्मों में शूटिंग कितने लोग सरकार में करना चाहते हैं? देखो, इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आप लोगों को। और मुझे लगता है कि पिपराइच में तो आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत सुंदर। चुनाव के दिन पहले मतदान, सभी सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ पा करके बोलेंगे। कल शिवरात्रि भी है ना, तो यहाँ पे बड़ा शिव मंदिर पे सभी जलाभिषेक करिएगा। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पा करके, चांदी इधर उधर चांदी है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो यहाँ पर गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने अपने संबोधन के आखिर में यही अपील की कि पहले मतदान और फिर जलपान, यानी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने की उन्होंने अपील की। और साथ ही साथ ये कहा कि इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार पर ही अपना भरोसा जताया।